हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रांसफार्मर के 100+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो पहले कंपटीशन के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए और भी खास हो जाते हैं, तो सभी क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखिए। सो स्टूडेंट्स, लेट्स प्ले द क्वेश्चंस। स्वागत है आपका टेक्निकल शिक्षक यूट्यूब चैनल में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कोई भी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो चलते हैं पहले पॉइंट्स की ओर। ट्रांसफार्मर की कोर के निर्माण के लिए कोल्ड रोल्ड दाना व्यवस्थित स्टील, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील सबसे उपयुक्त लेमिनेशन प्रयोग किए जाते हैं। मैं हर एक पॉइंट को 2 बार बोलूंगा जिससे आपको समझने में और भी आसानी हो सके। ट्रांसफार्मर की कोर के निर्माण के लिए कोल्ड रोल्ड दाना व्यवस्थित स्टील सबसे उपयुक्त लेमिनेशन प्रयोग किए जाते हैं। कोल्ड रोल्ड दाना व्यवस्थित स्टील के प्रयोग से ट्रांसफार्मर की कोर में भंवर धारा तथा हिस्टैरिसीस हानियां न्यूनतम होती हैं। यह मिश्र धातु की पत्तियों से बनी होती है। कोल्ड रोल्ड दाना व्यवस्थित स्टील के प्रयोग से ट्रांसफार्मर की कोर में भंवर धारा हानियां तथा हिस्टैरिसीस हानियां न्यूनतम होती हैं। यह मिश्र धातु की पत्तियों से बनी होती है। ट्रांसफार्मर की कोर में प्रयोग होने वाला लोहा ऊंचे सिलिकॉन अंश का होना चाहिए, जिसमें सिलिकॉन की मात्रा 4% तक हो सकती है। ट्रांसफार्मर की कोर में प्रयोग होने वाला लोहा ऊंचे सिलिकॉन अंश का होना चाहिए, जिसमें सिलिकॉन की मात्रा 4% तक हो सकती है। करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रवाहित हो रहा हो तब सेकेंडरी परिपथ को खुला नहीं रखना चाहिए। करंट ट्रांसफार्मर की जब प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रवाहित हो रहा हो तब सेकेंडरी परिपथ को खुला नहीं रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में वर्तनों की संख्या सेकेंडरी वाइंडिंग से अधिक होती है। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को उच्च विद्युत रोधी पदार्थ द्वारा अलग किया जाता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में वर्तनों मतलब टर्न्स की संख्या सेकेंडरी वाइंडिंग से अधिक होती है। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को उच्च विद्युत रोधी पदार्थ द्वारा अलग किया जाता है। ट्रांसफार्मर के लौह कोड में पटलन करके भंवर धारा हानियों को घटाते हैं और एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। ट्रांसफार्मर के लौह कोड में पटलन करके भंवर धारा हानियों को घटाते हैं और एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है, 2 ट्रांसफार्मरों के समांतर प्रचालन के लिए अनिवार्य रूप से समान फेज अनुक्रम, समान आवृत्ति और समान वोल्टेज अनुपात होना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। वास्तविक ट्रांसफार्मर रियल ट्रांसफार्मर में घर्षण हानियां 0% होती हैं। रियल ट्रांसफार्मर में घर्षण हानियां 0% होती हैं। किसी वास्तविक ट्रांसफार्मर पर लोड होता है तब उसकी कोर में हानियां होती हैं, जिन्हें लव हानियां कहते हैं। तो इससे एक दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बन गया कि लव हानियां ट्रांसफार्मर की कोर में होती हैं। ठीक है। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में ताम्र हानियां होती हैं तथा इन हानियों को पूर्ण रूप से 0 नहीं माना जाता है। चलिए दोबारा देख लेते हैं। जब किसी वास्तविक ट्रांसफार्मर पर लोड होता है तब उसकी कोर में हानियां होती हैं, जिन्हें लव हानियां कहते हैं। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में ताम्र हानि होती हैं तथा इन हानियों को पूर्ण रूप से 0 नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो स्टेप अप और स्टेप डाउन एसी विभव धाराओं को रूपांतरित करता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो स्टेप अप और स्टेप डाउन एसी विभव मतलब एसी वोल्टेज धाराओं को रूपांतरित करता है। ट्रांसफार्मर एसी धारा के विभव को समान आवृत्ति पर परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर एसी धारा के विभव को समान आवृत्ति पर परिवर्तित करता है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर का कार्य स्थैतिक प्रेरण सिद्धांत पर आधारित होता है। ट्रांसफार्मर का कार्य स्थैतिक प्रेरण सिद्धांत पर आधारित होता है। नेक्स्ट है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक तथा द्वितीयक वाइंडिंग में शक्ति समान होती है। एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक तथा द्वितीयक वाइंडिंग में शक्ति समान होती है। नेक्स्ट है, वार्निश के साथ लेपित रोधक सामान्य रूप से ट्रांसफार्मर में भंवर धारा के प्रवाह को कम करने के लिए किया जाता है। देखिए, थोड़ा हार्ड हिंदी है और इसी हिंदी के माध्यम से आपको क्वेश्चन घुमा देगा एग्जाम में और आप छोड़ के चले जाओगे।
तो यही जो हार्ड हिंदी है इसको पढ़ने का प्रयास करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट है भंवर धारा हानियाँ ट्रांसफार्मर की कोर में पाई जाती हैं। भंवर धारा हानियाँ ट्रांसफार्मर की कोर में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है देखिए, विभव को वोल्टेज कहते हैं और ट्रांसफार्मर को हिंदी में परिणामित्र भी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ एकदम कंफर्म कर लीजिए कि ट्रांसफार्मर को हिंदी में परिणामित्र कहते हैं। चलिए दोबारा देख लेते हैं इस पॉइंट को। विद्युत प्रेरण पर कार्य करने वाली ऐसी युक्ति जो शक्ति परिवर्तन के बिना कार्य करती है तथा वोल्टेज के स्तर को चरणबद्ध कम या अधिक कर सकती है, ट्रांसफार्मर कहलाती है या परिणामित्र कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर शक्ति परिवर्तन नहीं करता है, ट्रांसफार्मर शक्ति स्थानांतरण करता है। नेक्स्ट है परिणामित्र के दो विशिष्ट कुंडलन होते हैं जिन्हें प्राइमरी वाइंडिंग तथा सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राथमिक कुंडलन या द्वितीय कुंडलन कहते हैं, जिसे प्रत्यावर्ती धारा एसी सप्लाई से जोड़ दिया जाता है। ट्रांसफार्मर के दो विशिष्ट कुंडलन होते हैं जिन्हें प्राइमरी वाइंडिंग तथा सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं, जिन्हें एसी सप्लाई से जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट है एक ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली पर तार के घुमावों की संख्या में वृद्धि से द्वितीयक धारा में कमी होती है तथा द्वितीयक कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। आगे बढ़ते हैं। एक विशिष्ट ट्रांसफार्मर जिसका प्रयोग असंतुलित संकेतों को संतुलित संकेतों में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है उसे बलून कहते हैं। नेक्स्ट है एक तापदीप्त बल्ब। नेक्स्ट है एक तापदीप्त बल्ब ट्रांसफार्मर के प्राइमरी के साथ श्रेणी में लगा है और ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड से परिपथ को खोल दिया जाए तब प्राइमरी साइड की धारा कम हो जाएगी तथा बल्ब अपने सामान्य चमक से कम पर ग्लो करेगा। एक तापदीप्त बल्ब ट्रांसफार्मर के प्राइमरी के साथ श्रेणी में लगा है और ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड से परिपथ को खोल दिया जाए तब प्राइमरी साइड की धारा कम हो जाएगी तथा बल्ब अपने सामान्य चमक से कम पर ग्लो करेगा। नेक्स्ट है स्टेप अप ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में टर्न की अपेक्षा सेकेंडरी में टर्न अधिक होते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में टर्न की अपेक्षा सेकेंडरी में टर्न अधिक होते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में टर्नों की अपेक्षा सेकेंडरी में टर्न कम होते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में टर्न की अपेक्षा सेकेंडरी में टर्न कम होते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर की कोर में भंवर धारा हानि पटलनों की मोटाई घटाकर कम की जा सकती है। ट्रांसफार्मर की कोर में भंवर धारा हानि पटलनों की मोटाई घटाकर कम की जा सकती है। नेक्स्ट है भंवर धारा हानियाँ पटलों की मोटाई के वर्ग के समानुपाती होती है, अतः यदि पटलों की मोटाई कम कर दी जाए तो भंवर धारा हानियाँ भी कम हो जाएंगी। भंवर धारा हानियाँ पटलों की मोटाई के वर्ग के समानुपाती होती हैं, अतः पटलों की मोटाई कम कर दी जाए तो भंवर धारा हानियाँ कम हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। किसी ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता के लिए कॉपर हानियाँ बराबर लव हानियाँ होनी चाहिए। यहाँ पर लाभ लिखा हुआ है। किसी ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता के लिए कॉपर हानियाँ बराबर लव हानियाँ होनी चाहिए। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर ऑयल का कार्य अच्छा इंसुलेशन एवं कूलिंग देना होता है। ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर ऑयल का कार्य अच्छा इंसुलेशन एवं कूलिंग देना होता है। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर ऑयल वायु की अपेक्षा विद्युत रोधी तथा अच्छा तापचालक है। ट्रांसफार्मर ऑयल वायु की अपेक्षा विद्युत रोधी तथा अच्छा तापचालक है। नेक्स्ट है बकोल्स रिले ट्रांसफार्मर की सभी किस्म की आंतरिक दोष से सुरक्षा करता है। बकोल्स रिले जो होता है वो ट्रांसफार्मर की सभी किस्म की आंतरिक दोष से सुरक्षा करता है। नेक्स्ट है करंट ट्रांसफार्मर जब प्रयोग में ना आ रहा हो तब सेकेंडरी लघु परपथ होना चाहिए। करंट ट्रांसफार्मर जब प्रयोग में ना आ रहा हो तब सेकेंडरी वाइंडिंग उसकी लघु परिपथ होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में होती है तथा जनरेटर की रेटिंग किलोवाट में होती है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में होती है तथा जनरेटर की रेटिंग किलोवाट में होती है। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में प्रेरित विद्युत वाहक बल आवृत्ति, फ्लक्स और सेकेंडरी में टर्नों की संख्या पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है
करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग अमीटर तथा वोल्टमीटर माप यंत्रों के साथ किया जाता है। करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग अमीटर तथा वोल्टमीटर माप यंत्रों के साथ किया जाता है। नेक्स्ट है स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज में वृद्धि तथा धारा में कमी करता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज में वृद्धि तथा धारा में कमी करता है। आगे बढ़ते हैं। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार ताम्र हानि लघु पतन परीक्षण मतलब शॉर्ट सर्किट टेस्ट से ज्ञात किया जाता है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार ताम्र हानि लघु पतन परीक्षण शॉर्ट सर्किट टेस्ट से ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट है एक उच्चाई ट्रांसफार्मर के द्वितीयक में वोल्टता बढ़ती है, धारा कम होती है तथा केवीए स्थिर रहता है। एक उच्चाई ट्रांसफार्मर के द्वितीयक में वोल्टता बढ़ती है, धारा कम होती है तथा केवीए स्थिर रहता है। नेक्स्ट है स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडलन में फेलों की संख्या प्राथमिक की अपेक्षा अधिक होती है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कुंडलन में फेरों की संख्या प्राथमिक की अपेक्षा अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर का कार्य वोल्टता अनुपात को भार के अनुसार नियंत्रित करना होता है। ट्रांसफार्मर के टैप चेंजर का कार्य वोल्टता अनुपात को भार के अनुसार नियंत्रित करना होता है। नेक्स्ट है टैप चेंजर को सेलेक्टर स्विच भी कहते हैं। यह ट्रांसफार्मर की उच्च वोल्टता वाइंडिंग के वर्तनों के साथ जुड़ा होता है। टैप चेंजर को सेलेक्टर स्विच भी कहते हैं। यह ट्रांसफार्मर की उच्च वोल्टता वाइंडिंग के वर्तनों के साथ जुड़ा होता है। टैप चेंजर की सहायता से वर्तनों की संख्या को परिवर्तित करके ट्रांसफार्मर के निर्गत वोल्टता को नियंत्रित किया जाता है। टैप चेंजर की सहायता से वर्तनों की संख्या को परिवर्तित करके ट्रांसफार्मर के निर्गत वोल्टता को नियंत्रित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। टैप चेंजर की निर्गत वोल्टता में लगभग ±5% परिवर्तन किया जा सकता है। टैप चेंजर की निर्गत वोल्टता में लगभग ±5% परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण मतलब म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है प्रेरण मतलब इंडक्शन का अस्तित्व केवल एसी परिपथ में होता है, इसलिए ट्रांसफार्मर भी केवल एसी सप्लाई पर कार्य करता है, डीसी पर नहीं। इंडक्शन का अस्तित्व मतलब प्रेरण का अस्तित्व केवल एसी परिपथ में होता है, इसलिए ट्रांसफार्मर भी केवल एसी सप्लाई पर कार्य कर सकता है, डीसी पर नहीं। नेक्स्ट है स्वपरिणामित्र ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग परिवर्तनशील ट्रांसफार्मर मतलब वेरिएबल ट्रांसफार्मर जैसा कार्य करना होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रमुख उपयोग परिवर्तनशील ट्रांसफार्मर जैसा कार्य करना होता है। आगे बढ़ते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक कुंडली होती है जो प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों कुंडलन का कार्य करती है। ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक ही वाइंडिंग होती है जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग का कार्य करती है। ऑटो ट्रांसफार्मर उस स्थिति में अधिक उपयोग होता है जहां रूपांतरण अनुपात कम हो। ऑटो ट्रांसफार्मर उस स्थिति में ज़्यादा उपयोग होता है जहां रूपांतरण अनुपात कम हो। नेक्स्ट है ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही भाग पर दोनों कुंडलन एक दूसरे से विद्युत रोधित रहती हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही भाग पर दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से विद्युत रोधित रहती हैं। आगे बढ़ते हैं। एकल फेज ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी की वाइंडिंग करते समय फेरा अनुपात मतलब टर्न रेशियो पर विचार किया जाता है। एकल फेज ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी की वाइंडिंग करते समय फेरा अनुपात पर विचार किया जाता है। नेक्स्ट है यांत्रिक ट्रांसफार्मर के संबंध में धारा ट्रांसफार्मर का द्वितीयक कभी भी खुला नहीं होना चाहिए। यांत्रिक ट्रांसफार्मर के संबंध में करंट ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी कभी भी खुला नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन के लिए बराबर ध्रुवता होनी चाहिए। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन के लिए बराबर ध्रुवता होनी चाहिए। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का कार्य आर्द्रता सोखना है, मतलब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना होता है। ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का कार्य आर्द्रता सोखना है। आगे बढ़ते हैं। दो ट्रांसफार्मर जब समांतर में प्रचालित होते हैं
तो वे आपस में केवीए संनिधान करते हैं। दो ट्रांसफार्मर जब समांतर में प्रचालित होते हैं तो वे आपस में केवीए संनिधान करते हैं। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर तेल का कार्य प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग को ठंडा रखना और अतिरिक्त इंसुलेशन प्रदान करना होता है। ट्रांसफार्मर तेल का कार्य प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग को ठंडा रखना तथा अतिरिक्त इंसुलेशन प्रदान करना होता है। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर में कॉपर हानियां वाइंडिंग में तथा लौह हानियां क्रोड में होती हैं। ट्रांसफार्मर में कॉपर हानियां वाइंडिंग में तथा लौह हानियां क्रोड में होती हैं। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध अनंत होता है। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच इंसुलेशन रेजिस्टेंस अनंत होना चाहिए। नेक्स्ट है, समांतर प्रचालन के लिए संभव 3 से 3 फेज ट्रांसफार्मर डेल्टा वाई से डेल्टा वाई संबंध होता है। समांतर प्रचालन के लिए संभव 3 से 3 फेज ट्रांसफार्मर डेल्टा वाई से डेल्टा वाई संबंध होता है। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर में बुशिंग बाहरी भाग है तथा क्रोड ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का आंतरिक भाग होता है। ट्रांसफार्मर में बुशिंग बाहरी भाग होता है तथा क्रोड ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का आंतरिक भाग होता है। आगे बढ़ते हैं। आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता 98% से अधिक होनी चाहिए। आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता 98% से अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर में अच्छे शीतलन द्रव के लिए अधिक इंसुलेशन प्रतिरोध, बेहतर ऊष्मा चालकता एवं निम्न विस्कासिता होनी अति आवश्यक है। ट्रांसफार्मर का न्यूनतम कौंध बिंदु 140 डिग्री सेल्सियस, अपेक्षित घनत्व 0.85 से 1.88 तथा अधिकतम बहाव बिंदु 90 डिग्री सेल्सियस तथा 27 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम अम्लीयता 0.5 mg KOH प्रति ग्राम और कीच मान 1.2% से अधिक नहीं होना चाहिए। ट्रांसफार्मर का न्यूनतम कौंध बिंदु 140 डिग्री सेल्सियस, अपेक्षित घनत्व 0.85 से 1.88 तथा अधिकतम बहाव बिंदु 90 डिग्री सेल्सियस तथा 27 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम अम्लीयता 0.05 mg KOH प्रति ग्राम और कीच मान 1.2% से अधिक नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर ऑयल में पानी की अधिकतम मात्रा 50 ppm होनी चाहिए। ट्रांसफार्मर ऑयल में पानी की अधिकतम मात्रा 50 ppm होनी चाहिए। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन के लिए समान ध्रुवता, समान वोल्टेज अनुपात तथा समान प्रतिशत प्रतिबाधा होनी अति आवश्यक है। ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन के लिए समान ध्रुवता, समान वोल्टेज अनुपात तथा समान प्रतिशत प्रतिबाधा होनी अति आवश्यक है। ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री अतप्त वेलित कण विन्यस्त इस्पात CRGO है। दोस्तों, ये CRGO को हिंदी में ही बोलते हैं, अतप्त वेलित कण विन्यस्त इस्पात। अगर ये हिंदी में एग्जाम में आपको आ जाएगा, इसलिए मैंने ये हिंदी भी लिख दिया है कि आप लोग एग्जाम में वो भी कर लोगे कि ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री अतप्त वेलित कण विन्यस्त इस्पात CRGO है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर में उच्च वोल्टेज की वाइंडिंग में वर्तनों की संख्या अधिक होती है तथा ट्रांसफार्मर में निम्न वोल्टता के लिए सेकेंडरी में कम वर्तन किए जाते हैं। ट्रांसफार्मर में हिस्टेरिसिस हानियां स्टील लेमिनेशनों का सिलिकॉन अंश नियंत्रित करके कम की जा सकती हैं। ट्रांसफार्मर में हिस्टेरिसिस हानियां स्टील लेमिनेशन का सिलिकॉन अंश नियंत्रित करके कम की जा सकती हैं। नेक्स्ट है, किसी ऑटोमोबाइल का इग्निशन कॉइल स्टेप अप ट्रांसफार्मर के रूप में कार्य करता है। किसी ऑटोमोबाइल का इग्निशन कॉइल स्टेप अप ट्रांसफार्मर के रूप में कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। धारा ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में फेरों की संख्या आमतौर पर 1 से 5 तक होती है। करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में फेरों की संख्या आमतौर पर 1 से 5 तक होती है। नेक्स्ट है, बकोल्स रिले का प्रयोग ट्रांसफार्मर के बचाव के लिए किया जाता है तथा बकोल्स रिले आंतरिक सुरक्षा प्रदान करता है। बकोल्स रिले का प्रयोग ट्रांसफार्मर के बचाव के लिए किया जाता है तथा बकोल्स रिले आंतरिक सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर की तुलना में सेल टाइप ट्रांसफार्मर की लीकेज फ्लक्स कम होती है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर की तुलना में सेल टाइप ट्रांसफार्मर की लीकेज फ्लक्स कम होती है। आगे बढ़ते हैं। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में 2 समांतर चुंबकीय मार्ग स्थापित होते हैं।
सेल टाइप ट्रांसफार्मर में 2 समांतर चुंबकीय मार्ग स्थापित होते हैं। नेक्स्ट है, सेल टाइप ट्रांसफार्मर का प्रयोग सिंगल फेज सप्लाई में वोल्टेज स्टेप अप तथा स्टेप डाउन करने के लिए किया जाता है। सेल टाइप ट्रांसफार्मर का प्रयोग सिंगल फेज सप्लाई में वोल्टेज स्टेप अप तथा स्टेप डाउन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में केवल एक चुंबकीय मार्ग स्थापित होता है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में केवल एक चुंबकीय मार्ग स्थापित होता है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर उच्च वोल्टेज पर निम्न आउटपुट शक्ति प्रदान करने के लिए किए जाते हैं। कोर टाइप ट्रांसफार्मर उच्च वोल्टेज पर निम्न आउटपुट शक्ति प्रदान करने के लिए किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑयल ब्लास्ट कूलिंग 500 kVA से अधिक क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए किया जाता है। ऑयल ब्लास्ट कूलिंग 500 kVA से अधिक क्षमता के ट्रांसफार्मरों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक ही वाइंडिंग प्रयोग की जाती है। ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक ही वाइंडिंग प्रयोग की जाती है तथा ऑटो ट्रांसफार्मर के प्रयोग से कॉपर की बचत होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर के प्रयोग से कॉपर की बचत होती है। क्लिक ऑन मीटर का प्रयोग करंट ट्रांसफार्मर के लिए किया जाता है। क्लिक ऑन मीटर का प्रयोग करंट ट्रांसफार्मर के लिए किया जाता है। एक ट्रांसफार्मर में अगर लोड आधा हो जाता है तो ताम्र हानियाँ 1/4 हो जाएंगी। एक ट्रांसफार्मर में अगर लोड आधा हो जाता है तो ताम्र हानियाँ 1/4 हो जाएंगी। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर में लौह हानियाँ खुला परिपथ टेस्ट मतलब ओपन सर्किट टेस्ट द्वारा की जाती हैं। ट्रांसफार्मर में लौह हानियाँ ओपन सर्किट टेस्ट द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य तेल के तापक्रम में परिवर्तन के कारण तेल में फैलाव एवं संकुचन की देखभाल करना होता है। एग्जाम में इसी तरह की लैंग्वेज आएगी कि ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का प्रयोग तेल भरने के लिए किया जाता है। केवल ये नहीं आएगा, घुमा के पूछेगा इस तरह से। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य तेल के तापक्रम में परिवर्तन के कारण तेल में फैलाव एवं संकुचन की देखभाल करना होता है। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर में श्वसक मतलब ब्रीदर का कार्य ट्रांसफार्मर में जब बाह्य वायु प्रवेश करती है तो उसकी आर्द्रता से बचाना होता है। ट्रांसफार्मर में श्वसक ब्रीदर का कार्य ट्रांसफार्मर में जब बाह्य वायु प्रवेश करती है तो उसकी आर्द्रता मतलब नमी से बचाना होता है। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर का कोर अच्छी गुणवत्ता वाले पदार्थ का बना होता है जैसे कि CRGO। ट्रांसफार्मर की कोर अच्छी गुणवत्ता वाले पदार्थ की बनी होती है जैसे कि CRGO इस्पात, ताकि हिस्टेरिसिस हानियाँ न्यूनतम की जा सके तथा एडी हानि को लेमिनेटेड करके कम किया जाता है। ट्रांसफार्मर की कोर अच्छी गुणवत्ता वाले पदार्थ का बना होता है जैसे कि CRGO इस्पात, ताकि हिस्टेरिसिस हानि न्यूनतम की जा सके तथा एडी धारा हानि को लेमिनेशन करके या लेमिनेटेड करके कम किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कोर हानि बराबर हिस्टेरिसिस हानि प्लस एडी धारा हानि। कोर हानि बराबर हिस्टेरिसिस हानि प्लस एडी धारा हानि। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर में लौह कोर का उपयोग चुंबकीय पथ रिएक्टेंस को कम करने के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर में लौह कोर का उपयोग चुंबकीय पथ रिएक्टेंस को कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, एक ट्रांसफार्मर शुद्ध प्रतिरोध एकांक शक्ति गुणांक भार आपूर्ति कर रहा है। ट्रांसफार्मर का शक्ति गुणांक लगभग 0.95 पश्च होगा। एक ट्रांसफार्मर शुद्ध प्रतिरोध एकांक शक्ति गुणांक भार आपूर्ति कर रहा है। ट्रांसफार्मर का शक्ति गुणांक लगभग 0.95 पश्च होगा। आगे बढ़ते हैं कि ट्रांसफार्मर तेल में किसी कारणवश नमी आ जाएगी तो तेल की परावैद्युत सामर्थ्य घट जाती है, जिससे ट्रांसफार्मर में दोष उत्पन्न हो सकते हैं तथा ट्रांसफार्मर काम करना बंद कर सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि तेल साफ सुथरा तथा नमी रहित या शुष्क रहे। इसके लिए ट्रांसफार्मर के ढक्कन या संरक्षण पर ब्रीदर को लगाया जाता है। इस प्रकार ट्रांसफार्मर का तेल नमी द्वारा दोषी होने से बचा रहता है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर में मुक्त सर्किट परीक्षण ट्रांसफार्मर के रेटेड वोल्टेज के साथ किया जाता है। ट्रांसफार्मर में मुक्त सर्किट परीक्षण ट्रांसफार्मर के रेटेड वोल्टेज के साथ किया जाता है। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर में मुक्त सर्किट परीक्षण ट्रांसफार्मर के कोर में होने वाली हानि को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर में मुक्त सर्किट परीक्षण ट्रांसफार्मर के कोर में होने वाली हानि को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है,
प्राइमरी वाइंडिंग के मध्य प्रवाहित धारा के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग एवं सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों में ईएमएफ प्रेरित होगा। प्राइमरी वाइंडिंग के मध्य प्रवाहित धारा के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग एवं सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों में ईएमएफ प्रेरित होगा। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर में शून्य भार धारा प्रयुक्त वोल्टता के पश्चात 75 डिग्री से होती है। ट्रांसफार्मर के शून्य भार धारा प्रयुक्त वोल्टता के पश्चात 75 डिग्री से होती है। ट्रांसफार्मर को एडी करंट 6 से रक्षित करने हेतु कोर को सॉफ्ट आयरन से बनाया जाता है। ट्रांसफार्मर को एडी करंट 6 से रक्षित करने हेतु कोर को सॉफ्ट आयरन से बनाया जाता है। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर की क्रोड बनाने में प्रयोग होने वाला लोहा। ट्रांसफार्मर की क्रोड बनाने में प्रयोग होने वाला लोहा ऊंचे सिलिकॉन अंश वाला होना चाहिए तथा इसमें सिलिकॉन की मात्रा 4% तक होती है। ट्रांसफार्मर की क्रोड बनाने में प्रयोग होने वाला लोहा ऊंचे सिलिकॉन अंश वाला होना चाहिए तथा इसमें सिलिकॉन की मात्रा 4% तक हो सकती है। नेक्स्ट है, उच्चतर वोल्टेज से निम्नतर वोल्टेज या विपरीततः से एसी रूपांतरित करने वाला उपकरण ट्रांसफार्मर कहलाता है। देखिए कितना घुमा करके क्वेश्चन को पूछा गया है एग्जाम में। उच्चतर वोल्टेज से निम्नतर वोल्टेज या विपरीततः से एसी रूपांतरित करने वाला उपकरण ट्रांसफार्मर कहलाता है। ट्रांसफार्मर कोर सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। ट्रांसफार्मर कोर सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। आगे बढ़ते हैं। एक ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज वाइंडिंग के घुमावों की संख्या अधिक होती है। एक ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज वाइंडिंग के घुमावों की संख्या अधिक होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच फेज अंतर 180 डिग्री होता है। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच फेज अंतर 180 डिग्री होता है। किसी भी ट्रांसफार्मर के अधिकतम क्षमता प्राप्त करने के लिए कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर होना चाहिए। किसी भी ट्रांसफार्मर में अधिकतम क्षमता प्राप्त करने के लिए कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर होना चाहिए। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का प्राइमरी से सेकेंडरी का घुमाव अनुपात 1:1 होता है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का प्राइमरी से सेकेंडरी का घुमाव अनुपात 1:1 होता है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि एक ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों को दोगुना कर दिया जाए तथा प्राइमरी वोल्टता को आधा कर दिया जाए तो सेकेंडरी वोल्टता में परिवर्तन नहीं होगा। यदि एक ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों को 2 गुना कर दिया जाए तथा प्राइमरी वोल्टता को आधा कर दिया जाए तो सेकेंडरी वोल्टता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट है, स्कॉट कनेक्शन का प्रयोग 3 फेज सप्लाई को 2 फेज सप्लाई में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। यह विधि वैज्ञानिक चार्ल्स एफ स्कॉट ने बनाई थी। स्कॉट कनेक्शन का प्रयोग 3 फेज सप्लाई को 2 फेज सप्लाई में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। यह विधि वैज्ञानिक चार्ल्स एफ स्कॉट ने बनाई थी। आगे बढ़ते हैं। स्कॉट कनेक्शन में 2 ट्रांसफार्मरों की आवश्यकता होती है, जिसमें एक ट्रांसफार्मर का अनुपात 1:1 होता है जिसे मुख्य ट्रांसफार्मर कहते हैं तथा दूसरे ट्रांसफार्मर का अनुपात 0.866:1 होता है, उसे टीजे ट्रांसफार्मर कहते हैं। स्कॉट कनेक्शन में 2 ट्रांसफार्मरों की आवश्यकता होती है, जिसमें एक ट्रांसफार्मर का अनुपात 1:1 होता है जिसे मुख्य ट्रांसफार्मर कहते हैं तथा दूसरे ट्रांसफार्मर का अनुपात 0.866:1 होता है, उसे ट्रीजा ट्रांसफार्मर कहते हैं। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर में प्रवेश करने वाली नमी को रोकने के लिए ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर में प्रवेश करने वाली नमी को रोकने के लिए ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, शुष्क सिलिका जेल का रंग नीला होता है एवं नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग गुलाबी हो जाता है। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, ये आप लोग कंफर्म कर लीजिए कि शुष्क सिलिका जेल का रंग नीला होता है एवं नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग गुलाबी हो जाता है। सिलिका जेल को 150 डिग्री से 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। शुष्क सिलिका जेल का रंग नीला होता है एवं नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग गुलाबी हो जाता है। सिलिका जेल को 150 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। देखिए ट्रांसफार्मर चैप्टर के 100+ क्वेश्चंस हो गए हैं और पार्ट 1 ख़त्म हो गया है। ट्रांसफार्मर का पार्ट 2 लाने के लिए
लाइक एम 5000 लाइक्स का है। 5000 लाइक्स होते ही ट्रांसफार्मर का सेकंड पार्ट आ जाएगा। सभी क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो पहले कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे कोई भी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। देखिए, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा घुमा कर पूछे जाते हैं और ऐसे ही घूमे हुए क्वेश्चंस को जब आप यहाँ पर आप पढ़ोगे तो उन घूमे हुए क्वेश्चंस को जो आप छोड़ के आने वाले हो उनको भी आप करके आओगे, तो आपका सिलेक्शन होना हो गया पक्का। इन 100+ क्वेश्चंस की अगर PDF आपको चाहनी हो तो स्क्रीन में आपको नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर लीजिए, आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेक्निकल डिस्कशन ग्रुप की एक लिंक दी होगी, उसमें जा कर के ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि उसमें आपके फ्रेंड्स लोग भी होंगे, तो आप लोग डिस्कस करके अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर सकोगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिए डिस्क्रिप्शन में जाके। तो मिलते हैं किसी दूसरे चैप्टर की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। Get on my head.